Hello everyone. Good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn the new words. Let's get started. A regional revival. A regional revival. A regional मतलब क्षेत्रीय. रिवाइवल री मतलब फिर से उत्थान करना, पुनरुत्थान, क्षेत्रीय पुनरुत्थान. ऐसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच रीजनल का एडजेक्टिव है और रिवाइवल यहाँ पर नाउन है. नेक्स्ट देखते हैं. बात करते हैं ऑन द बिम्स्टेक समिट. समिट का ऐसे तो मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मीटिंग है. समिट का मतलब मीटिंग, सम्मेलन. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है बिम्स्टेक समिट प्रोवाइडेड. ये जो बिम्स्टेक समिट है वो प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल मीटिंग्स. बायलैटरल, बाय मतलब दोनों तरफ से एक मीटिंग है. बायलैटरल मीटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक समिट. चलिए आगे देखते हैं. लास्ट वीक्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट द 6th. ये चौथा है, 6th नंबर में है. विच ब्रॉट जो कि लेके आता है. विच ब्रॉट, ब्रॉट है. विच ब्रॉट द लीडर्स ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज टू बैंकॉक. बैंकॉक में हमारे 7 नेबरिंग लीडर्स को लेके आया था. एट ए टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस. टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल होना. इस उथल पुथल का टाइम में, इस दौरान बैंकॉक में एक मीटिंग हुई थी. वहाँ पर 7 नेबरिंग कंट्री के लीडर्स आए हुए थे. वॉज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी था, मौका था. टू रिग्नाइट द रीजनल ग्रुपिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्थेसिस. इसमें एक सालों बाद, इस सम्मेलन में सालों के गतिरोध के बाद मतलब बाधा के बाद इस क्षेत्रीय समूहों को पुनर्जीवित करने का एक मौका था. वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रिग्नाइट द रीजनल ग्रुपिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेसिस. नेक्स्ट. ओरिजिनली, ये मूल रूप से ओरिजिनली इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एडवर्ब है. कास्ट एज ए ब्रीजिंग. ब्रीजिंग मतलब एक गैप होता है, गैप को मैकेनिज्म बिटवीन साउथ एशिया सार्क, साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज. द ग्रुपिंग हैज़ लंग्विस्ट मतलब सुस्त पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है. ड्यू टू ए लैक ऑफ पर्पस और ड्यू टू पॉलिटिकल अंडरपिनिंग्स. ये राजनीतिक आधार के अभाव में सुस्त पड़ गया है. नेक्स्ट देखेंगे. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज. इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं कोलैप्स के बाद, बिगड़ने के बाद, टूटने के बाद, कोलैप्स मतलब टूटना. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज पोस्ट 2014 के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में कोलैप्स हुई थी, इसके बाद सार्क हैज़ मेड लिटिल मूवमेंट.
सार्क ने एक छोटी सी प्रगति की, छोटी सी मूवमेंट की, जबकि वेरेस द माइक्रो ग्रुपिंग, छोटा सा ग्रुप, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा ग्रुप ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल रन aground after the Bhutanese parliament rejected the motor vehicles agreement between them. इनके बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को रिजेक्ट करने के बाद, इसको इनकार करने के बाद ये आपसी में गिर गया था, कह सकते हैं, रन एग्राउंड, as a result of which New Delhi has invested in, result of which जिसके नतीजे, जिसके परिणाम स्वरूप नई दिल्ली हैज़ इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान दिया है इन बिम्स्टेक। न्यू दिल्ली इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट ऐसे तो पैसा लगाना, तो यहाँ पे ध्यान दिया है बिम्स्टेक पर। नेक्स्ट है, वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए समिट एवरी 2 years was derailed by the COVID-19 pandemic. COVID-19 पैंडमिक के द्वारा डीरेल हो गया था, मतलब वो जिधर मकसद पर जाना है उससे अलग तरफ से चला गया, डीरेल हो गया, जो कि एवरी 2 years में ये समिट हुआ करता था। while the objective of having summit every 2 years was derail हो गया था by the COVID-19 pandemic. What is important? और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. ये इम्पोर्टेंट बात है कि म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक, भूकंप के बाद बाधा की तमाम आशंकाओं के बावजूद, स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, इस सब के बावजूद उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। दैट द समिट वाज हेल्ड, इस आयोजन को किया गया है। द समिट वाज हेल्ड in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. Next is, but the summit proved useful. लेकिन ये जो समिट है ये बहुत ही यूज़फुल रहा, बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। गिवन द नंबर ऑफ एग्रीमेंट एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, विभिन्न समझौता और सहयोग के क्षेत्रों में ये मद्देनज़र यह शिखर बहुत ही यूज़फुल प्रूव हुआ। नेक्स्ट है, दिस इंक्लूड, इस पर इंक्लूड है, शामिल है, ए बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वर्क ऑन द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ट्राइलेटरल मतलब 3, जैसे बायलेटरल में 2 कंट्री होते हैं, ट्राइलेटरल में 3 कंट्री होंगे, जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। ट्राइलेटरल हाईवे दैट विल कनेक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे कनेक्ट करती है ये सबको, बिल्ड बिम्स्टेक हब, इसके रूप से जाना जाता है, हब्स के नाम से, ऑल द वे टू पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है, द बिम्स्टेक रीजन इज प्रोन। ये प्रोन का मतलब होता है ग्रस्त होना। बिम्स्टेक रीजन इज प्रोन टू न्यूट्रल डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से ये ग्रस्त है। बिल्डिंग ए जॉइंट मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल, तो इसमें इस डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट, अहम है।
इस जॉइंट मैकेनिज्म को बनाना, जॉइंट मैकेनिज्म को बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए इज क्रिटिकल। Negotiating a free trade agreement and customs agreements are among other plans outlined in a Vision 2030 document that was adopted। इसको अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द मल्टीलेटरल आउटकम्स, ये सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम द मल्टीलेटरल आउटकम्स, बहुत सारा अलग अलग, मल्टी मतलब बहुत सारा अलग अलग आउटकम्स के अलावा द समिट प्रोवाइडेड, समिट ने प्रोवाइड किया द लीडर्स को एक रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर बायलैटरल मीटिंग्स में, एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ मौका प्रदान किया है। Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus put aside months of acrimony, acrimony मतलब विवाद, ये महीनों चलते आ रही थी ये जो एक्रीमोनी विवाद, ये सबको पुट असाइड किए, साइड कर दिए, किनारे रखकर, एंड एयर द ग्रीवनेस ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये जो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक के साथ हो रहे व्यवहार, बॉर्डर किलिंग, जहाँ बॉर्डर पे किलिंग हो रही है, एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टे इन इंडिया, और इंडिया में ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रहना। मिस्टर मोदीज एडवाइस दैट रिटोरिक, मिस्टर मोदी का एडवाइस एक बयानबाजी है, मस्ट बी अवॉइडेड, इससे बचना चाहिए। मिस्टर मोदीज एडवाइस दैट रिटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड बिटवीन नेबर्स इज इम्पोर्टेंट, से बचने की मोदी की सलाह महत्वपूर्ण है, बट मस्ट बी फॉलोड इन ढाका एंड दिल्ली, लेकिन इसका पालन ढाका और दिल्ली में भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टर मोदीज मीटिंग विथ नेपाल लीडर केपी शर्मा ओली केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टेंशंस ओवर इंडियाज रिफ्यूजल टू इशू मिस्टर ओली एंड इनवाइट। मिस्टर मोदी का जो मीटिंग है विथ नेपाल लीडर केपी शर्मा ओली केम आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद आए हैं, जो टेंशन चल रही थी, महीनों के टेंशन, ओवर इंडियाज रिफ्यूज़ल, जहाँ पर इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था, इनकार किया था इनको इनवाइट करने के लिए। एंड इट इज़ होप्ड, और उम्मीद है, दैट दिस एक्सचेंज विल लीड टू एन अर्ली विजिट एंड द रिजोल्यूशन ऑफ इशूज, और इसमें उम्मीद क्या है कि इन आदान प्रदान, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान से शीघ्र ही, अर्ली विजिट शीघ्र ही यात्रा होगी, अर्ली विजिट विल लीड टू एन अर्ली विजिट, और इस इशू पर भी रेजुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार्स प्राइम मिनिस्टर जनरल मिन योंग लंग was a special gesture by the BIMSTEC grouping, and it is hoped that Mr. Modi's council, General Min and Mr. Yunus on restoring democratic process in Myanmar and Bangladesh will be heeded. Heeded मतलब ध्यान देंगे। यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल, जैसे कि बिम्स्टेक समूह द्वारा, बिम्स्टेक ग्रुपिंग है, बिम्स्टेक समूह द्वारा म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल मिन ओंग
हलाइन को शामिल करना काफ़ी अहम था। द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार्स प्राइम मिनिस्टर जनरल मिन ऑंग हलंग was a special gesture by the BIMSTEC grouping. It is hoped, और भी उम्मीद की जाती है that Mr. मोदी's काउंसिल म्यांमार तथा बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन म्यांमार और बांग्लादेश बहाल करने के बारे में जनरल मिन और यूनुस मोदी की सलाह पर भी ध्यान देंगे। इट इज़ होप्ड दैट मिस्टर मोदी's काउंसिल टू जनरल मिन एंड मिस्टर यूनुस ऑन रीस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन म्यांमार एंड बांग्लादेश विल बी हीडेड। ये लास्ट पेज है। वाइल द समिट वॉज प्रोडक्टिव, भले ही ये शिखर सम्मेलन सार्थक रहा, प्रोडक्टिव रहा, मैनी ऑफ इट्स इनिशिएटिव्स आर रेप्लिकास ऑफ एग्रीमेंट्स वंस एडॉप्टेड बाय सार्क। ये सार्क के द्वारा अपनाया गया था इस एग्रीमेंट का रेप्लिका मतलब उसके जगह लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है दैट मेंबर स्टेट्स फोकस ऑन द ग्रुप्स कोहेसन एंड सस्टेनेबिलिटी सो दैट बिम्स्टेक इज़ नॉट अलाउड टू एट्रोफी द सेम वे एज सार्क डिड। जो सार्क ने किया था वो जो जिस तरह सार्क ने किया था सेम वे एज सार्क डिड, इस तरह इसको कमज़ोर नहीं करना है। बिम्स्टेक इज़ नॉट अलाउड टू एट्रोपी यहाँ पे कमज़ोर। बिम्स्टेक इज़ नॉट अलाउड टू एट्रोपी द सेम वे एज सार्क डिड।